इंडस्ट्री जो है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर कुमार जहां राज कर रहा है, इसे हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? ये उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री, इसको हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? कि इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। इंडस्ट्रीज की उत्तर कुमार कभी बनने नहीं देगा। अगर विकास बालियान ने बोल लिया है, अभी विकास बालियान का इंटरव्यू मैंने कहीं पे देखा था, तो वो क्लिप मैंने वापिस जोड़ की है उसमें, और बहुत सारी वीडियो आज एडिट है, आप देख लेना। विकास बालियान ने बोल लिया है भाई उत्तर कुमार जो है, और उस लड़की का जो रेप का जो केस जो उस लड़की ने उत्तर कुमार पे लगाया है, वो हो सकता है सत्य हो। ये विकास बालियान के बोल हैं कि हो सकता है सत्य हो, और उस लड़की ने विकास बालियान से सपोर्ट मांगी थी। विकास बालियान बोल रहा मैं तेरे पैसे की मदद नहीं कर सकता। विकास बालियान बोल रहा मैं तेरे पैसे की मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू सच्ची है, तेरे पास सबूत है, मैं तेरी मदद करूंगा पूरी पूरी। भाई तो कानून भी कर रहा है, ये काम तो कानून भी कर रहा है, लेकिन एक कलाकार होने के नाते जिस तरह से ये राजनीति खेली जा रही है इसमें मैंने जो इंटरव्यू आपको दिया हुआ है वो विकास बालियान का ही इंटरव्यू है, और आप देख लेना आगे कि आगे इंटरव्यू में विकास बालियान ने क्या क्या बोला हुआ है। पहले आप वो विकास बालियान वाला इंटरव्यू और कुछ क्लिप देख लो, फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था और आगे क्या होगा। ठीक है, ये आगे वाली बात है, देखो आप वो क्लिप देखो। तो जब उसको कहा होगा कि तुझे ये काम करना होगा, तो उसने बिना सोचे समझे या सोच समझ के सोचा होगा कि चलो एक आदमी के साथ ये चीज होगी तो स्टार तो बना देंगे ना तुझे। किसी को बहकाओगे, फुसलाओगे, ये भी तो एक अपराध है ना कि आप इसको। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। के पास तो आज भी गंदगियां देखी, वहां मैंने बहुत ज्यादा गंदगियां देखी। लड़की की वैल्यू नहीं है। लड़कियां आती हैं, छोटा जो स्पोर्ट बॉय है वो भी अपने साथ गर्लफ्रेंड ले रहा है, जो आर्टिस्ट हैं वो भी ले रहे हैं, टेक्नीशियन है वो भी ले रहे हैं, और लड़कियों की बहुत एक इमेज नहीं है किसी भी तरीके लाने के लिए गई। जैसे उसने बताया प्रिंस कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। किसी की अर्थी जाती है 4 हाथ दूर रहते, उसके परिवार के ही साथ में रहते हैं, दूसरा नहीं जाएगा मुर्दे का। फिर भी दूर रहने के बाद भी नहाते हैं तो पैसों के चक्कर में तब तो वो बड़ी रही। 5 साल बाद जब उसे कोई काम नहीं मिला कहीं पे, इंडस्ट्री में कहीं काम तो मिलता, उस गाने के बाद ये बताओ उसे किसी ने काम दिया? नहीं दिया ना। 5 साल में अब क्या उसे अपना कैरेक्टर याद आया है, ये बताओ ना। और बालियान ने सीधी सीधी कही है, अकीश छोरी ने मेरे से मदद मांगी थी और मैंने मदद को आश्वासन दे दिया था। और बालियान ने क्लियर बता रखी बालियान के हाथ कहाँ कहाँ है, कितना पैसा बालियान के पास है, क्या क्या बालियान ने कहाँ लिया हुआ है। बालियान तो बहुत मोटी फार्म है, बालियान तो बहुत मोटी फार्म है, तो उत्तर कुमार क्यों फंसाया जा रहा है? ये क्या तो बालियान ही आता छोरी ने 5 साल पहले, ये तो पता होगी, ये भी भूल गए। उत्तर कुमार थोड़े गया था, बालियान ले गया था। बालियान ने ही इस छोरी को मौका दिलवाया था, और छोरी ने साफ साफ कह रखा है, वीडियो पूरी है देख लो, और भी बहुत सारी वीडियो है, इन्हें भी एक बार चेक कर लो कि क्या रखा है। जब मैं गलत हूं तो बता दियो, हद तक सही बता दी। इस केस की जांच की मांग ले लो, बड़े डाड़ मांग हो जाए, इस केस की दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो किरदार पीछे आ रहे हैं ना, एंट्री कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश करी जा रही है। आप पूरी वीडियो देख लो, पूरी वीडियो में सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। धन्यवाद भाई, इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं क्या कह रहा हूँ, गरीब लोग देखते हैं पिक्चर, अमीर लोग नहीं देखते। आप किसी स्कूल कॉलेज में चले जाइएगा दिल्ली में, आप या नोएडा में, आप वहाँ पे जाके पूछेगा, उत्तर को जानता नहीं है वहाँ पे कोई। जो स्कूल के बड़े जो भी उत्तर कुमार को और इनकी टीम को फॉलो करते हैं, मुझे अनफॉलो करते हैं, जहाँ पे स्पष्ट ये आ रहा है कि लड़कियों का बिना शोषण करे काम नहीं दोगे। एक अच्छे इंसान को बदनाम करने के लिए वो कर रहा है, खा रहा है, मेहनत कर रहा है, ये सोच रही कि मुझे पैसा मिल जाएगा। ऐसे तो लो मैं आपके साथ सो जाऊंगी, बताओ कर लोगे क्या आप ऐसे? जैसे मैं कल मानहानि का वादा करूंगी कि मेरे कैरेक्टर वो हो गया, ऐसे हो गया। राजनीति भीतर चली हुई है, उत्तर कुमार को फंसाने की पूरी साजिश चल रही है। वीडियो में दे रखी है, क्लिप देख लियो। एक नई लड़की हो रहा है, उसके बारे में भी 2 मिनट में बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेने का। नई लड़की आई है जिसने उत्तर कुमार पर भी केस जो है करने की तैयारी चल रही है एक और, यानी ये क्लियरली है साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अब तो क्लियर हो जाएगी, अब तो क्लियर हो जाएगी। और बालियान का इंटरव्यू दे दिया, बालियान की बात कुकर गोलमोल हो रही है, वो भी देख लियो। और इस छोरी ने जो सबसे पहले लेकर आया था वो भी देख लियो कौन व्यक्ति था, वो भी कल वाली वीडियो में बता दिया था हमने। बालियान इस छोरी ने लेकर आया था, बालियान ने जो है उत्तर कुमार के पास इस छोरी को छोड़ा था, और बालियान ने कहा था कि इस छोरी को जो है गाना में या कहीं भी जो है रोल दे दे। जज जाके राज्य में जो है इसे रोल दिया था, ठीक है, बालियान के कहने पर रोल दिया गया था। कौन सा बालियान को उत्तर कुमार के उसमें काम नहीं करता, बालियान ही लेकर आया था, बालियान इस छोरी ने जाना था। और बालियान ने जो है इस छोरी से इस
इस गाने में जो है एक्टिंग का मौका दिलवाया था। और 5 साल बाद जाके अब फिल्म बनेगी, फिल्म तैयार कर दी और उत्तर कुमार जा रहा जेल। इनकी राजनीति इतनी बुरी है और इतनी बुरी तरह बता, आप क्लिप देख लो, पूरी पूरी क्लिप में सारा कुछ मैंने बताया होगा, क्या बात कह रखी क्या नहीं कह रखी। पहले क्लिप देख लो, क्लिप में सारा मेरा पड़ जाएगा। गई मैं अपनी मम्मी के साथ गई और मेरे को दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी मिले और उन्होंने बोला उत्तर जी सर छत पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला बैठो करके, मैं बैठी मम्मी के साथ। मेरे को ये बोला कि आप अपनी मम्मी को नीचे भेज दो। मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि सर जो बात है मेरे सामने कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आंटी जी आप एक बात बताइए, काम आपको करना है, मुझे इसको करना है। बोला मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कोई नहीं आप चले जाइए। तो ये बोला देखो आपको मैं एक इंग्लिश सॉन्ग देता हूँ, आपको ना उस पर एक्ट करना है। मतलब उत्तर ने सर ने मेरे से बोला कि ड्रेसेस वगैरह, तो नहीं ड्रेस हमारी होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, आपको अंदर कुछ नहीं पहनना होगा और कैमरा आपके प्राइवेट पार्ट पे लगेगा, मतलब नीचे लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सबको पता है एक लड़की है वो भव्या सभ्या गौतम करके, उसने उत्तर सर पर इतने गंदे गंदे एलिगेशन, झूठे इल्जाम लगाकर उनको फंसवा दिया है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, उत्तर सर से हम कभी स्कूल टाइम से बचपन में जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से। हमें तो कभी ना पकड़ा ना छेड़ा और 4-5 सॉन्ग भी हमारे उनके साथ आ चुके हैं, काफी हिट भी रह चुका है बहन का रोला। ये लोग कह देते हैं कि विकास बालियान सपोर्ट कर रहा है भव्या को। विकास बालियान तो कर रहा है भाई भव्या को सपोर्ट। मैं उत्तर कुमार के छाती पे गोली रख के नहीं मारूंगा कि मैं भव्या के साथ हूँ। विकास बालियान जहां उत्तर कुमार आज है उससे बहुत आगे था। आज उत्तर कुमार के पास 5 गाड़ियां, विकास के पास 2009 में 7 गाड़ियां थी। उत्तर कुमार के पास आज एक फ्लैट है या ये चीजें, विकास के पास तो 2009 में 5 फ्लैट लखनऊ के अंदर थे। विकास ये कि मेरा इतना सॉन्ग चला, मेरा पेमेंट नहीं करा, ये नहीं करा। और क्या बोल रही थी ये कि सब लड़कियां कंप्रोमाइज करती हैं काम के लिए। कंप्रोमाइज तेरे जैसी करती है जिनके पास ना शकल है, ना अकल है, ना एक्टिंग है। हम जैसे को कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और मेरी बात सुन भव्या गौतम, तू दूध पीती बच्ची नहीं थी। जितना तने उत्तर जी के ऊपर केस डालने में 4 साल बाद तुझे रेप याद आया, तू 4 साल में अगर शादी करती ना तो तू 3-4 बच्चों की माँ होती। अगले का परिवार उजाड़ रखा है, तने सारा धक्के खवा रखा है परिवार को। शर्म कर ले, शर्म कुछ। और जब तुझे पकड़ रहे थे वो, तो फिर तू काम मतलब फिर मूवी में भी आई, उसके बाद सॉन्ग के बाद फिर आई, क्यों शुरू में हट जा। सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हो तुझे जला के आएगा, मगर प्यारा दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता ही जाएगा और कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। चौधरी एक कांस्टेबल थी और प्रिंस चौधरी कोई कांस्टेबल था। उन्होंने उसको 15-20 लाख रुपए देने की बात करी, इधर उधर की बात करी। उसकी आज तक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच होगी। जांच में विकास बालियान को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसके भी तो सपोर्टर ऐसे ही है ना। वो तो इस पे ये कुछ भी कहेगा कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो मान लेंगे। अभी छवि कैसी है? मैं क्या कह रहा हूँ, गरीब लोग देखते हैं पिक्चर, अमीर लोग नहीं देखते। आप किसी इसलिए कुछ कर्म कर जाए ऐसे जो दुनिया में तेरा ये नाम रह जाएगा, वरना तो इस दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब छूट जाएगा। अरे अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, न किसी को लाया है न किसी को ले जाएगा। 10 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज तक कभी गुरुजी ने किसी को जाति से बुलाया ही नहीं। क्यों लगे? सवाल तो ये भी बनता है कि भाई आरोप लगे क्यों, क्या वजह रही इसके पीछे? आप अगर उत्तर जी की पिक्चर देखते हो तो मेरे हिसाब से उनकी पिक्चर 50-70 क्रॉस हो गई होंगी। एक ही बंदा क्यों आया और क्यों नहीं आए? इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से उसके घर में घर से रोटियां नहीं होंगी। मेरे घर चलो, हर चीज से फोर्स मजबूत हूँ, हर चीज से। करोगे? उसने कहा तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उस लड़की से ही 1.5 लाख रुपए मांगे। उसने कहा सर हम तो गरीब लोग हैं, कहाँ से लेके आएंगे? तो होते होते बात 50,000 रुपए पे रुकी। 50,000 रुपए उस लड़की ने दे दिए। उन्होंने गाना बना दिया, तो ये गाने के शूट के लिए उसके यहाँ पे चली गई। गाने के शूट पे अपने हस्बैंड को लेके गई। वो लड़की मुझे कल बता रही, सर मुझे गाने के हर स्टेप के बाद उसने कहा देख हो रही है तुझसे एक्टिंग, घर वाले को बुला रही, घर वाले को बुलाया जाता है, अभी इनके ऊपर अकेले आ जाते हैं और वो आगे से काम नहीं मिलेगा तुझे। फिर उसके बाद इसने मुझे अकेले को बुलाया और मेरे से पता नहीं क्या क्या चीजें बात कही। मैंने वो चीज मैं क्यों नहीं आ रहा अगर उन्होंने गलत किया है? और मेरे पिताजी राजनीतिक हैं। आपको याद हो सपना चौधरी ने डांस करके एक वर्ड बोल दिया था, उसमें मेरे पिताजी सबसे पहले थे जिन्होंने SC के लिए मुकदमा गिरा था मेरठ कोर्ट में। तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो क्यों करूँगा? मैं अपने पीछे पावर भी रखता हूँ। मेरे पिताजी बसपा के किठौड़ विधानसभा 144 गाँवों के अध्यक्ष हैं। तो जब मैं खुद SC से होने के बाद, इतनी पावर लेने के बाद जब मैं चुप हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि वो व्यक्ति वो ऐसा है ही नहीं जिस व्यक्ति के लिए दुनिया का चक्र है प्यारे, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। जो जन्मा है वो निश्चित मिट जाएगा। ठीक, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं।
मनुष्य को अपने जीवन में अगर डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरिए। वो माफ नहीं करते, वो साफ कर देते हैं। और स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इसका फैसला भी आप करते। भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। अपनी वाणी, अपनी आंखों, अपनी बोल, अपने विचार से ही अपना इंसान भाग्य लिखता है। अगर कर्म तेरे अच्छे, ये किस्मत तेरी दासी है, तेरा मन है सच्चा तो तेरे घर में मथुरा काशी, कहीं नहीं जाना है। पैसों के चक्कर में तब तो वो बड़ी रही। 5 साल बाद जब उसे कोई काम नहीं मिला कहीं पे, इंडस्ट्री में कहीं काम तो मिलता, उस गाने के बाद ये बताओ उसे किसी ने काम दिया? नहीं दिया ना। 5 साल में अब क्या उसे अपना कैरेक्टर याद आया है? ये बताओ ना। आपने उसे 500 रुपए दे के उसकी असमत लूट ली। मैसेज है, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं सर अगर हमने अपने घर पे बता दी ये चीजें कि ऐसा हुआ है तो हमारे परिवार टूट जाएंगे, अपने भाइयों के साथ जाएगी। ऑन रिकॉर्ड बताया, मतलब ये मेरे पास रिकॉर्ड है। ने शारीरिक संबंध बनाए होंगे, उन्होंने उसे इंसिस्ट किया होगा अगर तुझे काम करना है तो तुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। प्रेम चाहिए, अपराध नहीं मान रहे हो। आप लड़की 19 साल की लड़की पे आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? तो जिसने उसके साथ काम किया है वो लोग कहाँ हैं? उनका कैरियर क्यों रुक गया? ये इंडस्ट्री बन जाती, यहाँ पे वेजेस तय हो जाते, यहाँ पे दूसरे प्रोड्यूसर भी आ जाते, यहाँ पे दूसरे एक्टर और डायरेक्टर भी आ जाते। उसने चाहा ही नहीं। एक उत्तर कुमार 2 लाख रुपए पिक्चर लगा के 1 करोड़ रुपए कमाता है गरीब लोगों से डाटा खर्च करवा के। वो किसी को बनने ही नहीं देगा आगे। आप कविता जोशी की कोई पिक्चर दूसरे किसी के साथ बनवा के देगा, जोशी की पिक्चर की उत्तर के साथ ही जोड़ी बढ़िया लगती है इसकी, तो किसी और के साथ बढ़िया नहीं। अब दूसरे को स्कूल कॉलेज में चले जाइएगा, दिल्ली में आप या नोएडा में, आप वहाँ पे जाके पूछेगा, उत्तर को जानता नहीं है वहाँ पे कोई, जो स्कूल के बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। आपको उत्तर की टीम को या उत्तर कोई किसी को कहीं किसी बड़े प्रोग्राम में बुलाया जाता है क्या परफॉर्मेंस के लिए? कल को भैया को हो सकता है 20-25 लाख रुपए दें और भैया मना कर दे कि मैं तो विकास बालियान नहीं, मुझे वो किया था। बाद में लड़ रहा हूँ। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप कर, अच्छे घर की कौन सी लड़की है, या मतलब अच्छे घर से मतलब बड़े पैसे वाले घर से कौन सी लड़की है जिनके साथ काम कर रही है? कलाकार तो है ही और एक अच्छा कलाकार है। अगर कलाकार की दृष्टिकोण से आप उसे नंबर दें तो पूरा 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। लेकिन अगर आप ये पूछें कि वो व्यक्ति कैसा है, समाज स्तर पे कैसा है, या फिर, तो मैं शायद उसे 10 में से 1 नंबर भी ना दूँ। ये पूरी नहीं करी, सुबह के टाइम उसका मूड ऑफ हो गया और उसने मुझे घर से वहाँ से भगा दिया। कल ही मुझे एक लड़की ने बताया है और ऑन रिकॉर्ड बताया है, मतलब ये मेरे पास रिकॉर्ड है। तो जो भव्या ने चीज़ें बताई हैं वो ऑलरेडी हैं। देखो ऐसा है कि मैंने आपको अपना परिचय दिया 1991 के करीब से, है ना, और इसके बीच में मेरे बहुत सारे परिचय हैं। मैंने उत्तराखंड में जब तक ये उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था और अलग मांग हो रही थी, वहाँ पे हिल प्लेन का झगड़ा देखा है। मैंने होटल में सर्विस की है, वहाँ पे मैंने अपने ऊपर SC/ST एक्ट लगते देखा है। मैंने वहाँ पे इन उत्तराखंडियों को अपने खिलाफ देखा है कि मुजफ्फरनगर में हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। इन्होंने हम पे एलिगेशन लगा दिए, फ़ोन से बात नहीं होती थी। बाद में पता लगा कि वो तो मुजफ्फरनगर वालों ने तो बचाए थे, लेकिन तब तक होटल लूट लिया, हम लोगों के साथ मारपीट आई होगी। तो मेरी साक्ष्य इकट्ठा करने की आदत है। लोग हमेशा कहते हैं मुझे मुजफ्फरनगर। छोरी ने साफ साफ कहा है मेरे गाने में पैसे नहीं मिले, 500 रुपए मिले थे और मेरे पेट पर हाथ लाया था। वो तो गाने में है पेट पर हाथ, वो तो दिखा रखा है। तो पेट पर हाथ तो कोई भी हीरोइन किसी के रखते हैं। ये तो किसिंग वाले सीन भी हो जाए, ये तो हाथ हाथ की बात है। बॉलीवुड में तो खुले सीन चलते हैं, हॉलीवुड में तो उससे भी खतरनाक चलते हैं। चलते हैं नहीं चलते हैं। पेट पार फिर देना गलत हो गया, पेट पार फिर देना गलत हो गया। क्यों गई थी फिर वीडियो बनाने? कहा था किसी ने, जद नहीं सोच रही थी।